पश्चिम बंगाल आसनसोल के बीएनआर मोड़ स्थित कॉफी हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन का पश्चिम वर्धमान कांग्रेस के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान के तृणमूल अल्पसंख्यक नेता के ठग बेटे के खिलाफ बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ट्रेडिंग के नाम पर करीब 3000 मासूम लोगों से 400 करोड़ से ऊपर की ठगी मामले में एक अकेला तहसीन अहमद आरोपी नहीं, उसके साथ और भी लोग शामिल हैं, जिसमें तृणमूल के कई अन्य नेता भी हैं। तहसीन की गिरफ्तारी के बाद सारा खुलासा हो जाएगा। उन्होंने कहा, अगर भाजपा मामले की सीबीआई और ईडी की जांच की मांग कर रही है तो वह भी मामले में सीबीआई और ईडी जांच की मांग कर रहे हैं, पर उनको यह शक है कि कहीं भाजपा अंडर टेबल उनके साथ सेट ना हो जाए, ठीक उसी तरह जैसे शारदा और नारदा घोटाले के मामले में हुआ। उन्होंने कहा, आसनसोल में हुई इस ठगी ने शिल्पांचल के करीब 3000 से ज़्यादा लोगों को सड़क पर ला दी है। वह पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं, साथ ही वह भुखमरी के कगार पर भी पहुंच गए हैं। यह मामला शारदा और नारदा से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले को रफा दफा करने के चक्कर में तृणमूल के नेता और मंत्री लगे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर जांच आगे बढ़ी तो वह भी कहीं ना कहीं बेनकाब हो जाएंगे, इसलिए वह मामले को मैनेज करने के चक्कर में लगे हैं। उन्होंने कहा, ठगी के शिकार हुए पीड़ितों को पहले ही आरोपी ने 3 बार पैसे देने की बात कही और वह फेल हो गया। इस बार भी वह टाइम मांग रहा। मंत्री ने पीड़ितों को आश्वासन दे रहे हैं कि वह आरोपी को टाइम दे, उनका पैसा वापस मिल जाएगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि तृणमूल संवाददाता सम्मेलन कर पत्रकारों को यह कह रहे हैं कि उन्होंने आरोपी के पिता शकील अहमद को पार्टी से बाहर निकाल चुकी है, जबकि कई बार आरोपी के पिता को मंत्री मलय घटक के अलावे अन्य तृणमूल नेताओं के साथ कई कार्यक्रमों में देखा गया है। क्या कहेगी कांग्रेस? देखिए, अभी पूजा का समय चल रहा है। हम लोग पूजा के बाद में हम लोग खुद कमिश्नर ऑफिस में एक चिट्ठी देंगे। जो स्कैम इतना बड़ा हुआ है, 3000 परिवार आज रोड पे आ गए हैं, आज उनका फैमिली बर्बाद हो गया। और उसके बाद में 300 करोड़ अकेला ऐसा नहीं है कि तहसीन है, तहसीन के पीछे में तहसीन एक छोटा सा प्यादा है, छोटा सा प्यादा है, पीछे में कोई बड़ा खिलाड़ी है जो इसको चलाया गया है। उस पर इंक्वायरी होना चाहिए। तहसीन का कॉल डिटेल निकालना चाहिए, कौन कौन इसमें शामिल है, उनका नाम आना चाहिए। और यहाँ का मंत्री को जवाब देना चाहिए इसमें कि वो इतना बड़ा स्कैम हुआ, वो कहाँ थे, कहाँ छिपे हुए थे, इनको पता नहीं है। 1 साल से वो चल रहा, कहाँ थे वो? आज वो बोल रहे हो कि टीएमसी का नेता नहीं है वो शकील अहमद, उनका पहले माइनॉरिटी के सेक्रेटरी थे वो, अभी ने उनको हटाया गया है जब वो केस फंस गया है। अब मंत्री को डायरेक्ट इसमें टारगेट कर रहे हैं, ऐसा क्यों था? देखिए, साजिश के ये अभी का डेट में ये तो खेला पूरा साजिश है। इसमें पूरा तरीके से आप कैसे बोल सकते हैं? छोटा सा भी काम रेल पार में होता ना तो मंत्री जी के पास फ़ोन चल जाता है कि दादा यहाँ से हो रहा, ये क्या बोलता है, कोई भी काम होता है, ब्लड ग्रुप हो, ये सब हो, दादा पास चल जाता है। इतना बड़ा स्कैम होगा, क्या दादा का पास नहीं गया होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं गया होगा? ऐसा मान ही नहीं सकते हम लोग। ये साथ ही साथ में बता रहा हूँ मैं, इसमें बहुत बड़ा खेला है। अगर इंक्वायरी होगा, इसमें बहुत सारे टीएमसी का नेता का नाम आएगा। तहसीन को अरेस्ट करने से ही पूरा हम चाहते हैं सीबीआई ईडी का इसमें इंटरफेयर होना चाहिए। अगर सही से बीजेपी है यहाँ पे, या बीजेपी के नेता लोग खाली हल हल कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, अगर सेटिंग नहीं है, ऐसा ना कि बात भी सेटिंग में चल जाएगा, दब जाएगा। जैसे शारदा का केस दब गया है, उसी तरह ऐसा ना कि ये भी जो तहसीन का मुद्दा है 300 करोड़, ये भी डूब जाए, आम आदमी का पैसा डूब जाए। ऐसा ना हो। बेचारे बहुत जो पैसा कमा है, उनसे पूछे क्या हालत होगा। पैसा किसके पास गया होगा, किसके थ्रू से गया होगा? देखिए, हम क्या बोल रहे हैं, ये पैसा और कहाँ लगेगा, यही तो हम लोग चाहते हैं ना। ट्रेडिंग बोलता है, ट्रेडिंग में इतना पैसा है तो ट्रेडिंग का लिस्ट देगा ना। हर कोई बैंक का ट्रेडिंग करता है, मगर आप लिस्ट दीजिए ना कहाँ पैसा किया, वो बता नहीं पा रहा। उस पहला नंबर तो भागा हुआ क्यों है? अगर ट्रेडिंग किए हैं पैसा, वो 3 डेट दिया, तीनों डेट में फेल हो चुका है। अभी के डेट में बता रही है पैसा कहाँ गया, ये सभी को पता है, क्योंकि उनके फादर टीएमसी में थे, टीएमसी में अभी भी हैं। ऐसा नहीं है, मंच पे साझा किए मंत्री जी के साथ में, वो सबको पता है। आप देखिएगा मंत्री साहब मेटा वहाँ जितना 28 नंबर वार्ड का जो वार्ड का ये है, वो 3000 करोड़ तो 300 करोड़ का वो इतना घोटाला कर सकता है। तहसील के पीछे में मूड़ी कोई है, वो 300 करोड़ का क्या 3000 परिवार है, और भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। वो सब का इंक्वायरी होना चाहिए। तहसीन का मोबाइल का चेक होना चाहिए, डिटेल निकालना चाहिए कौन कौन इसमें शामिल। एक मात्र ये नहीं है तहसीन है, इसमें पूरा मैं बता रहा हूँ आपको, मलय घटक से भी इंक्वायरी होना चाहिए। ये इसमें मेन खिलाड़ी है, मेन षड्यंत्र रचनाकार वही है। ये पहले से खेला चल रहा है, अभी रेल पार में तो खेला चलेगा। अभी कितने सारे तहसील निकलेंगे, कितने सारे चिट फंड निकलेंगे, देखिएगा। टीएमसी के पास पैसा थोड़ी आ रहा है, टीएमसी यही सारे स्कैम करके आम जनता का पैसा लूट के टीएमसी अपना इलेक्शन में खर्चा करेगा।
यही सब टीएमसी का नेता लोग हैं। और सबसे बड़ा खिलाड़ी यहाँ का मंत्री जी है, वो मुसलमान को बरगलाते हैं, मुसलमान को यूज़ करेंगे, मुसलमान को केस खिलाएंगे, मगर अपने अभी दावा लगा रहा है कि नहीं हम नहीं, इसमें हम लोग को मतलब नहीं, सबको पैसा मिल जाएगा। कहाँ से दीजिएगा? वो पैसा किया कहाँ? उसको पैसा डिटेल दीजिए, हमको डिटेल चाहिए हम लोग को। अगर मैं पूजा के बाद बता रहा हूँ, अगर उस पर तहसील अरेस्ट नहीं होता है, हम लोग कमिश्नर ऑफिस का घेराव करेंगे कांग्रेस के माइनॉरिटी की तरफ। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।